देखिए, हिस्ट्री को समझने की कोशिश करिए। हिस्ट्री बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है कोई भी एग्जाम का। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसको आप एम कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब कहलाते हैं उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स। एम आई राइट? एम आई क्लियर टू एवरीवन? दीज आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब हिस्ट्री पे सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हिस्ट्री हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग लगे, कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, बट वी कैन मेक इट इंटरेस्टिंग। कैसे? अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको तैयार करेंगे तो। अब कुछ कहते हैं कि पहले हमको मॉडर्न पढ़ लेना चाहिए, फिर हमें मिडाइवल पे आना चाहिए, और फिर हमको एंशियंट पे मूव करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मॉडर्न से हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। गांधीयन, स्पेशली जो गांधीयन एरा था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे इंसिडेंट्स और इवेंट्स हुए थे जिसने अल्टीमेटली हमें 1947 में इंडिपेंडेंस दिलाई। तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट मॉडर्न से डेवलप हो, कुछ का हो सकता है मिडाइवल से हो, कि मिडाइवल इज ऑल अबाउट आर्ट, एंशियंट इज ऑल अबाउट द रूलर्स, और तब नया नया सिस्टम आया था। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं कुछ कुछ रिलीजन से भी, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बाद हम यहाँ पे जो हमारी दो एपिक्स हैं, जैसे कि रामायण और महाभारत, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हो सकता है कुछ लोग इससे कनेक्ट कर पाए। अब ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस टॉपिक को पहले पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हड़प्पा से लेके 10th सेंचुरी, ये हो गया आपका एंशियंट। इसके लिए बेस्ट सोर्स जो है वो है आपकी एनसीईआरटीज। ठीक है, तो एनसीईआरटी से आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब एनसीईआरटीज भी आपको कैसे पढ़नी है? तो एनसीईआरटीज पढ़ने का फ्रेंड सबसे अच्छा पैटर्न होता है कि हम एनसीईआरटी को 3 लेवल में प्रिपेयर करें। कैसे 3 लेवल आप बोलेंगे? तो सबसे पहले आप एक स्टोरी बुक की तरह एनसीईआरटी को पढ़ें। जैसे आप कोई भी नॉर्मल स्टोरी बुक या नॉवेल पढ़ते हैं, तो पहला स्टेज होता है आपका स्टोरी बुक। सेकेंड स्टेज में आप अंडरलाइन करें उन पॉइंट्स को जो आपको रेलेवेंट लगते हैं, और थर्ड स्टेज में आप सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक। अब बात ये आती है कि आप अंडरलाइन कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शन को करेंगे। आपको अंडरलाइन कौन कौन से पोर्शन को करना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? उसके लिए आपको एक थरो रीडिंग करनी पड़ेगी सिलेबस की। जब आप सिलेबस को रीड करेंगे और उसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं। तो अगेन कहानी वहीं आ गई, सिलेबस पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो एनसीईआरटी रीड करने का क्या तरीका है? स्टोरी बुक के जैसे पहले बार में रीड करें, सेकेंड टाइम में अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और थर्ड टाइम में उन अंडरलाइन पॉइंट्स को याद करने की आप कोशिश करेंगे। जब आप इस स्टेज को कर लेंगे, उसके बाद आप मूव करना कहाँ? लूसेंट पे। ठीक। लूसेंट को आपको स्टडी करना है सबको, और इसके सारे फैक्ट्स को आपको अच्छे से मेमोराइज करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कहानी किसकी? एंशंट की। सेम कहानी कहाँ अप्लाई होगी? मिडाइवल में, और उसके बाद मॉडर्न इंडिया में। जब आप पूरी रीडिंग्स कर लेंगे, जब इंडियन हिस्ट्री की आपकी पूरी रीडिंग्स हो जाएंगी, तब आप प्रिपेयर करेंगे अपने कंसाइज नोट्स। हम नोट्स कैसे प्रिपेयर होना चाहिए? देखिए, एंशियंट हिस्ट्री इज ऑल अबाउट रूलर्स। रूलर्स के बारे में, सबसे पहले कौन सी लोकेशन में थे, सेकंड हायरार्की क्या थी, कौन रूलर पहले आया कौन बाद में आया,
किसने क्या इंपॉर्टेंट ट्रीटीज की, किसने क्या इंपॉर्टेंट वॉर्स में पार्टिसिपेट किया, और इन वॉर्स का आउटकम क्या हुआ। इतने लेवल पे आपको एक रूलर के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप प्री में और मेंस में अच्छे से अपना आंसर लिख पाएंगे और एमसीक्यूज में अपना आंसर चूज कर पाएंगे। ठीक, तो सेम एंशिएंट और मिडाइवल के लिए आप ये अप्लाई करेंगे कि जितनी भी डायनेस्टीज आएंगी उनके बारे में आपको क्या क्या पॉइंट पता होना चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए, उनने क्या टाइटल्स अडॉप्ट किए थे वो पता होना चाहिए, उनने कौन सी बैटल्स या वॉर्स में पार्टिसिपेट किया था, उनने कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज चलाई थी, और उसके बाद उनकी डायनेस्टी के बाद क्या हुआ, उसका आउटकम क्या था, उससे हम क्या लर्निंग ले सकते हैं। इतने लेवल में आपको से प्रिपेयर करना है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है क्या, हमारा मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करेगा। अब मॉडर्न इंडिया है और मूवमेंट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन एमपी भी है। इसको पढ़ने का क्या तरीका है, देखिए, सबसे पहले आपको याद करनी पड़ेगी मॉडर्न की टाइमलाइन। ठीक, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट एरा, फिर पढ़ेंगे हम मॉडरेट एरा, फिर हम पढ़ेंगे गांधीयन एरा। ठीक, तो इन तीनों की टाइमलाइन, उसके बाद आपको जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जो भी डेट्स आप यहाँ पे पढ़ोगे, उसके कुछ इवेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि रॉलेट एक्ट आई थी, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, तो वो इवेंट्स, उसकी आप डिटेल स्टडी करेंगे। कौन कौन पर्सनैलिटी उसमें इन्वॉल्व थी, किस डेट पे हुआ, कौन सी लोकेशन पे हुआ, और उसका आउटकम क्या था। और नेक्स्ट हमको स्टडी करनी पड़ेंगी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। इतने लेवल में जब आप अपना मॉडर्न इंडिया तैयार कर लेंगे, तब आप इजिली कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अब ये यहाँ पे बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये टाइमलाइन बनाना, इवेंट्स को डिवाइड करना और पर्सनालिटीज की कितनी डेप्थ तक स्टडी करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द डेप्थ फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, you have to become not masters, you should know कि हमें कितनी लिमिट तक कहीं पे भी जाना है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। हमको कितनी लिमिट तक जाना है, तो हमें बनना है जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। ये याद करके अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। लेकिन अगर आप मास्टर बनना चाहेंगे किसी सब्जेक्ट का, तो आप पूरे सब्जेक्ट जीएस के कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या बनना है, जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। तो कितनी डेप्थ में मॉडर्न इंडिया को स्टडी करना है, अगेन कहां से समझ में आएगा हमको, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। कितनी डेप्थ में हमें जाना है और कहाँ पे अपने आप को लिमिट करना है। तो ये बात हुई हमारी इंडिया की हिस्ट्री की। अब हम मूव करते हैं यूनिट 4 और यूनिट 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इंडीड, वेरी इंपॉर्टेंट विथ योर पर्सपेक्टिव फॉर प्रिलिम्स एंड मेंस। इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अगेन वही बात, इसमें भी आप प्रिपेयर करेंगे टाइमलाइन, इवेंट्स और पर्सनैलिटीज को। उसके बाद है आपका कल्चरल हेरिटेज ऑफ एमपी। एमपी बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट हैज वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चर्स ऑफ द कंट्री। इसमें आपको आर्ट पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आपको फेस्टिवल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। फोक आर्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कौन ऐसे इंपॉर्टेंट लिटरेटर हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और शॉर्ट में आपको फ्रीडम फाइटर का कंट्रीब्यूशन भी पता होना चाहिए। फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है हमारे यहाँ, जैसे सांची हो गई, खजुराहो हो गई, उनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल खजुराहो सांची में 5 मार्क्स और कभी कभी 11 मार्क्स भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा एमपी के इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे झंडा सत्याग्रह में 15 मार्कर आ चुका है।
ठीक है। अच्छा हाँ, सिलेबस के वीडियोस के बाद हम अपना नेक्स्ट सीरीज जो लाएंगे वो होंगे पेपर एनालिसिस। प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करेंगे हम, मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से इसके ऊपर वीडियोस आएंगे। अब यहाँ बात हो गई किसकी, एमपी की। एमपी में इंडिपेंडेंस मूवमेंट, कल्चरल हेरिटेज और वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आप आराम से इंडिपेंडेंस मूवमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में इसको स्टडी करना है, इवेंट्स को मार्क करना है और पर्सनैलिटीज को याद करना है। आप उसके बाद आर्ट एंड कल्चर एमपी का डेली रिवाइज करना पड़ेगा आपको एमपी, तब आप अच्छे से कर पाएंगे। और नेक्स्ट है हमारा डायनेस्टीज ऑफ एमपी। बहुत ही वाइड टॉपिक है दोस्तों ये, इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स के अलावा कुछ भी हेल्प आउट नहीं करेगा। तथ्य बाण में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को दिया गया है, तथ्य बाण हिंदी में है तो आपको हिंदी में उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कोई और राइटर की बुक ढूंढ सकते हैं तो आप देख लीजिए मार्केट में, लेकिन जितना डिटेल में तथ्यबाण में दिया है शायद ही किसी और बुक में दिया हुआ है। तो मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, देखिए एमपीपीएससी की कुछ कुछ प्रिपरेशन आपको हिंदी की बुक से करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी की बुक्स में बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि हिंदी की बुक से आप एक बार प्रिपेयर करिए, उसके बाद आप मूव ऑन करिए किस पे, अपने नोट्स पे। और नोट्स में आप शॉर्ट में लिख के रखिए, कोई भी अगर यहाँ पे रूलर हुआ है तो उसके बारे में आप अगेन, एमपी में किस लोकेशन में प्रेजेंट था, पहला कौन सा था, इंपॉर्टेंट रूलर कौन सा था, और लास्ट कौन सा था, कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स थी, कौन से एरिया को उसने ऑक्यूपाई किया था, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या था। इतने लेवल में अगेन आपको एमपी की डायनेस्टीज को पढ़ना है। अब यहाँ पे मैंने सोर्स बताया हुआ है, इंडियन हिस्ट्री के लिए आप तमिलनाडु बोर्ड कर सकते हैं, एनसीईआरटी कर सकते हैं और स्पेक्ट्रम। इसके अलावा मैकबुक, अरिहंत, मैकबुक इसका पब्लिकेशन अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए आती है, बहुत अच्छी बुक है, इजीली आप समझ पाएंगे। उसके बाद एमपी के लिए तथ्यबाण, मुकेश महेश्वरी, निर्माण आईएएस की या एमपी ग्रंथ अकेडमी की बुक। आफ्टर 2 to 3 रीडिंग्स आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। आप बोलेंगे कि मैम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बार बार करती हैं, वो है शॉर्ट नोट्स। तो आप खुद समझ सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ प्री ही नहीं, मेंस और इंटरव्यू भी निकालना चाहते हैं तो आपके पास अपनी एक शॉर्ट डायरी होना चाहिए, जिसको आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारा ज्योग्राफी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ज्योग्राफी जो होता है वो बिल्कुल साइंस की तरह होता है। जैसे साइंस में क्या होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, सेम किसमें होते हैं, ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने कई बार जबलपुर के इंस्टीट्यूट्स में ज्योग्राफी पढ़ाया भी है और बच्चों को बहुत पसंद आया है। आगे मैं ज्योग्राफी पे भी आपके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाऊंगी। तो ज्योग्राफी में हमें वर्ल्ड, इंडियन और एमपी की ज्योग्राफी पढ़ना है। इसको पढ़ने का बेस्ट सोर्स है आपकी एनसीईआरटी, 6 से लेके 12 की एनसीईआरटी मस्ट है। एटलीस्ट रीडिंग आपको डेली करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि आपको काम करना है किस पे, मैप मेकिंग पे, है ना। तो मैप, रफ मैप आपको बनाना है। बहुत ही फेयर मैप बनाने का तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से आप रफ मैप बना सकते हैं ऐसे, और उसमें हम मार्क करके प्लेसेस को बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूनिट 4 वाटर डिजास्टर मैनेजमेंट, यूनिट 5 एडवांस टेक्नोलॉजी इन ज्योग्राफी। अब यूनिट 4 जो है कंप्लीटली आप कहाँ से कर सकते हैं, इंटरनेट से। जितने आपके टॉपिक दिए हुए हैं ना मेंस के, उन सब टॉपिक्स को इंटरनेट से आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर करिए। इससे ये जो टॉपिक है ना, ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है। आपको पढ़ना बहुत कम है लेकिन उसका जो आउटपुट है वो बहुत है। तो जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है ना, वो बहुत हाई है इसका, वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का एंड एडवांस टेक्नोलॉजी इन ज्योग्राफी का। अब क्योंकि सिलेबस अपडेट हुआ है, आपको सबको पता होगा कि 2020 से एमपीपीएससी ने अपने सिलेबस को क्या किया है, अपडेट किया है। 2020 में एक पेपर हो चुका है मेंस का, और 21 का अभी होना ड्यू है।
तो इसमें बहुत अच्छे से अपडेट किया है। तो जितने भी न्यू यूनिट है ना, उनसे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो जैसे मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पे, आपका यूनिट 5 एडवांस टेक्नोलॉजी इन ज्योग्राफी, और यूनिट 4 भी इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट भी बहुत ही डायनेमिक टॉपिक है। इसमें बहुत सारे डिजास्टर्स आए दिन ऐड होते रहते हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना होगा। और यहाँ पे एमपी की मैप की वर्कबुक ले लीजिए आप मैप प्रैक्टिस के लिए। एमपी के लिए अगेन वही मेन सोर्सेस रहेंगे आपके, टीएमएच महेश्वरी और डेली मैप प्रैक्टिस एमपी की। तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफी का। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपने जीएस पेपर टू में सॉरी, पार्ट ए पॉलिटी और पार्ट बी है इसका इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। पार्ट जो 1 है ना, उसमें अगर आप देखें तो यूनिट 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनिट 2 हमारी इंपॉर्टेंट बॉडीज, यूनिट 3 में आपकी लोकल गवर्नमेंट, सीबीओ, एनजीओ, पब्लिक पार्टिसिपेशन, यूनिट 4 इंडियन पॉलिटिकल थिंकर और यूनिट 5 है पबैड। हमारी बहुत जल्दी वीडियो सीरीज आने वाली है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि प्रॉब्लम होती है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को कि फ्री क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं फ्री क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं, ऐसा कंटेंट जो 100% आपको सक्सेस दिलाएगा आपके मेंस के पेपर में। क्योंकि मेरा यूपीएससी का भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगी। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, ईसीआई के लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए, इन सब के लिए एक सिंगल सोर्स है और वो है लक्ष्मीकांत। इस बुक को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। 2 से 3 रीडिंग देने के बाद आप A4 साइज के ब्लैंक शीट्स में इसके बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उसका भी मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगी कि लक्ष्मीकांत को हमें एमपीपीएससी के लिए कैसे पढ़ना है, स्पेसिफिकली एमपीपीएससी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूपीएससी। यूपीएससी के लिए उसे अलग तरीके से थोड़ा पढ़ना पड़ता है, एमपीपीएससी के लिए बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से हम इसे तैयार कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर बुक अवेलेबल है, आगे मैं आपको सोर्स में बताऊंगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट के लिए आप रिलाय कर सकते हैं कंप्लीटली एमपीपीएससी मास्टर्स के ऊपर। एमपीपीएससी मास्टर्स में आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो इस यूनिट को आप छोड़ दीजिए, इसकी जवाबदारी मेरी है। इसके अलावा मैं इन यूनिट्स में भी वीडियो बनाऊंगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं पार्ट बी में, जो है हमारा इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। पहला है हमारा इंडियन इकोनॉमी। ये आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो आप यूपीएससी में की कोचिंग है श्रीराम आईएएस, उसके अगर आप नोट्स कहीं से ले आए या इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लें और मैकबुक से पढ़ लें, संजीव वर्मा की सिलेक्टिव रीडिंग कर लें। इन सब सोर्सेज से आप बहुत अच्छे से इंडियन इकोनॉमी को प्रिपेयर कर सकते हैं टॉपिक वाइज। जैसे उसमें एक टॉपिक है नेशनल इनकम, दूसरा टॉपिक है एग्रीकल्चर, फिर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर है आपका आईपीआर, कॉपीराइट। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है यहाँ पे, बहुत डायनेमिक है, जिसको आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा। इकोनॉमी ऑफ एमपी को आप कंप्लीटली अपनी जो भी आप एमपी की स्टैंडर्ड बुक यूज कर रहे हैं ना, उससे करेंगे। एचआरडी कंप्लीटली इंटरनेट वाला सोर्स है ये। कुछ कुछ मटेरियल आपको मिल सकता है बुक्स में, लेकिन मैं तो बोलूंगी कि आप इंटरनेट से लेटेस्ट मटेरियल पढ़ें, डाउनलोड करें और उसके बाद उसके नोट्स बनाएं। सोशियोलॉजी के लिए आप इग्नू कंसिडर कर सकते हैं। ई ज्ञान कोश पे जाएंगे आप, तो आप यहाँ से इग्नू का मटेरियल डाउनलोड करिए और टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए। लास्ट, सोशल इश्यूज, बहुत ब्रॉड टॉपिक। इसके लिए ना मैं सजेस्ट करूंगी आपको, विजन आईएएस मेंस के लिए बुकलेट निकालता है सोशल इश्यूज के ऊपर। उसमें आपको डेटा मिलेगा एकदम करंट का और फैक्ट्स मिलेंगे। ये हो गई आपकी क्या, इंडिया की बात। ठीक, इंडिया का तो आपको यहां से मिल जाएगा। एमपी का कहाँ से मिलेगा? एमपी का आपको मिलेगा, एक न्यूज़पेपर आता है वीकली, रोजगार निर्माण, उसको आप ले सकते हैं किसी भी स्टेशनरी में या किसी भी पब्लिकेशन से। आप बोलेंगे, न्यूज़पेपर वाले जो आते हैं उनसे बोलेंगे तो वो आपको रोजगार निर्माण प्रोवाइड करेंगे। ट्यूसडे को आता है ये पेपर।
और इससे आप क्या कर सकते हैं, अपना डेटा और फैक्ट एमपी से रिलेटेड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि बेयर एक्ट होना चाहिए आर्टिकल्स की। एक बेयर एक्ट आती है जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे आर्टिकल्स दिए हुए हैं। लक्ष्मीकांत या मैकबुक से पढ़िए, टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर करिए। सोशियोलॉजी और पबैट जैसे टॉपिक आप ई ज्ञान कोश इग्नू से कर सकते हैं। करंट अफेयर से आपको इस पेपर को बहुत इंपॉर्टेंट है अपडेट करना, क्योंकि अगर आपने एक नॉर्मल आंसर लिखा और किसी और ने उसमें करंट के पॉइंट्स डाल दिए तो उसको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एमपी के एग्जाम में। हमें एमपी का इकोनॉमिक सर्वे पता होना चाहिए, बेसिक्स। मैकबुक इकोनॉमी के लिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, आंसर राइटिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना जीएस का पेपर 3 और जीएस का पेपर 4 के बारे में स्टडी करेंगे, देखेंगे कि उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।